हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं इनके तुलसी क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के प्रकार, उसके वर्गीकरण के बारे में हम स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत आपने पढ़ा सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसके जनरल प्रॉपर्टी के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम ये इसके टाइप के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखिए जी, हमने इस सारे बात को बोर्ड पे लिख दिया। इसलिए लिख दिया है क्योंकि पढ़ाते वक्त और फिर लिखते वक्त समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना बड़ा हो, इसलिए हमने वो सारे बातें यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और आपको हर एक चीज़ को हम आपको तोड़ तोड़ कर समझाएंगे, पूरे क्लियर। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री से आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था का वर्गीकरण। अब ठोस अवस्था का जो वर्गीकरण है किसके आधार पे ना, तो ठोसों में जो उपस्थित होते हैं अवयवी जो कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, उसकी व्यवस्था के आधार पे, मतलब उसकी जो अवयवी जो कण होते हैं, उस अवयवी कण जो होते हैं वह किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, वह उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो कणों की व्यवस्था, मतलब ठोसों में अवयवी जो कण होते हैं उसके व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार होता है। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसी को हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को ही दूसरा नाम क्या है, रवादार ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस का ही दूसरा नाम क्या है, बेरवादार ठोस। अब आइए हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आप आ रहे हैं। ठीक है, मतलब रवादार ठोस, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, वैसा सॉलिड जिसमें अवयवी जो कण होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, वो होगा चाहे आपका परमाणु हो, अणु हो या आयंस हो, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो परमाणु, अणु या आयन, मतलब कि अवयवी जो कण होते हैं उसकी जो व्यवस्था होता है नियमित रूप से और क्रमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। और जब पार्टिकल एक नियमित और क्रमित रूप से व्यवस्थित होंगे, सजे होंगे, तो उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होगी। ठीक है ना, जैसे कहते हैं, आप देखते होइएगा किसी गोदाम में, या मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट हुआ या कोई दुकान हुआ, हर चीज़ का एक क्या होता है, रखने का एक जगह होता है, और हर जगह पे एक पार्टिकल, मतलब हर एक सामान को सही रूप से, सही तरीका से उसको अरेंजमेंट करके रखता है, ताकि देखने में हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है। अब मान लीजिए किसी दुकान में सारे सामान को एक जगह बिखर कर जो रख देगा किसी तरह कहीं भी, तो क्या होगा, उसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल जो शेप होगा नहीं बन पाएगा, मतलब उसका देखने में कुछ अलग ही टाइप का लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी जो कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उसकी जो व्यवस्था होता है नियमित रूप से और क्रमित रूप से होता है, और इसी कारण से उसकी जो ज्यामितीय आकृति जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो पार्टिकल जो होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, वो लॉन्ग रेंज तक होते हैं, मतलब क्या, लॉन्ग रेंज तक ये व्यवस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दूर ही तक व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से, क्रमित रूप से नहीं। वो सारे पार्टिकल जो होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर तक, मतलब क्या, दीर्घ परासीय व्यवस्था में सजे होते हैं। ठीक है, और वो सभी क्या होता है, 3D में होता है। ठीक है, तो हमने ये साफ साफ लिख दिया है कि वैसा सॉलिड मतलब वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, मतलब क्या, अवयवी कण क्या है, परमाणु, अणु या आयन, 3D में, 3 डायमेंशन में नियमित एवं क्रमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, मतलब सजे होते हैं। ठीक है, तो जिस ठोस के अवयवी कण नियमित और क्रमित रूप से सजे होंगे, ठीक है, और उसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। ठीक है, और इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, हमने सब बात लिख दिया है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। जैसे आप मान सकते हैं, लिख चलिए, उदाहरण आप जानते होंगे, नहीं जानते अब यहाँ हमने साफ साफ लिख भी दिया है। ठीक है, हीरा हो, ग्रेफाइट हो, सोना हो, चांदी हो, जितने भी मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल ना, वो सारे, उसके अधिकांशता जो होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हीरा है, NaCl, KCl मतलब लवण, साल्ट। ठीक है, तो साल्ट जो होंगे इसी के अंतर्गत आएगा, तो सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड है ना, ये सब साल्ट है। चीनी हो गया, मतलब शर्करा, शुगर, बर्फ, आइस, मेटल, क्वार्टर्ज। ठीक है, ये सभी जो होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे एक बात है कि क्रिस्टल क्या होता है ना, आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए ना, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा, जब किसी ठोस को हम जब गर्म करते हैं,
ठीक है, तो पिघलता है, और जब उसको हम ठंडा करते हैं तो वो ठोस अवस्था में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ठंडा हमने किया और वह ठोस अवस्था में बदल गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, इसकी विशेषताएं क्या होती है ना, क्रिस्टलीय ठोस का विशेषताएं क्या है, क्या उसके गुण है, क्या उसके प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या उसका विलक्षण है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए जी, इसके अवयवी कण मतलब परमाणु, अणुयान, जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके अवयवी कण जो होते हैं नियमित एवं क्रमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहले बात ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, दीर्घ परासी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, मतलब क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। हमने साफ साफ लिख दिया, यह दीर्घ परासी क्रम में, मतलब क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी। जब पार्टिकल नियमित और क्रमित रूप से सजे होगा तो कैसा होगा, उसकी ज्यामितीय आकृति फिक्स्ड होगा। देखिए कैसे होगा, आइए देखते हैं, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। हम जानते हैं ठोसों में पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोजली पैक्ड होता है और उसके फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए जैसे ये पार्टिकल है, एक दिशा में, मतलब कि एक लाइन में सब क्या है, सब सट के बैठे हुए हैं ना जी, सब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं। और इसी पार्टिकल के ठीक ऊपर हम पार्टिकल कुछ इस तरह से क्या करते हैं, व्यवस्थित किए हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं अभी आप कि पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं ना ठोसों में, किस ठोस में, क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं। इस क्रिस्टलीय ठोस में जो अभी भी जो कण है वो सभी क्या है, नियमित और क्रमित रूप से सजा हुआ है ना। देखते हैं ना कि आप सारा पार्टिकल देख रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद ऊपर नीचे, सभी क्या है, पार्टिकल नियमित रूप से और एक ऑर्डर में क्या होते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होगा। वो पार्टिकल जो होते हैं कुछ दूर तक क्या होते हैं, नियमित होते हैं, फिर क्या होते हैं, अनियमित हो जाते हैं। मतलब उसका व्यवस्था जो होता है वो नियमित नहीं होता है और क्रमित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, क्रिस्टलीय सॉलिड में जो पार्टिकल होता है, ये परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। और ये जो, इसको हम गोला भी बोल सकते हैं, आगे आप पढ़िएगा गोला के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं वह नियमित क्रमित रूप से क्या होते हैं, सजे होते हैं। एक मिनट, देखिए क्या मैसेज आया, ठीक है ना। तो इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। आप यहां तक समझ गए। देखिए अब अगला पार्ट है क्या, इसका गलनांक। इसका गलनांक मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, मतलब शार्प होता है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है काफी तीक्ष्ण होता है, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब इसकी गलन की उष्मा, मतलब क्या, गलन की जो उष्मा क्या होता है, निश्चित होता है। एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, ये मेल्ट हो पाएगा। कहने मतलब है कि जैसे कहते हैं हीरा ही हो, मान लो चीनी हो गया, बर्फे हो गया या धातु ही हो गया ना, तो इसको एक निश्चित तापमान जब तक नहीं देंगे, मतलब निश्चित टेम्परेचर नहीं देंगे, तब तक वह क्या होगा, अपना अवस्था बदलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मतलब सोना या चांदी हो गया या मान लो लोहे होगा ना, तो लोहे को अगर हम पिघलाना चाहेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर देंगे ना। आप अलग अलग बुकों में देखते हुएगा 2300 केल्विन के आसपास दिया रहता है, किसी किसी में 2500 डिग्री सेल्सियस 2500 केल्विन के आसपास दिया रहता है, मान उसका दिया रहता है। मतलब उसके अप्रोक्स हम जब टेम्परेचर देंगे तब क्या होगा, वह लोहा गर्म होकर पिघल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान जाए उससे कम ताप देंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस देंगे या 500 डिग्री सेल्सियस देंगे, तो वो क्या होगा, पिघलेगा ही नहीं। मतलब क्या, उसकी गलन की उष्मा क्या है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है क्रिस्टलीय जो सॉलिड होता है, मतलब क्या, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वह विषम प्रकृति का होता है। विषम प्रकृति क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे, फिर भी आपको यहाँ हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। मतलब क्या, किसी क्रिस्टलीय ठोस का वह भौतिक गुण या भौतिक जो गुण होगा, चाहे वह आपकी प्रतिरोधकता हो, उसमें चालकता हो या अपवर्तनांक हो, उसका सभी मान, मतलब भौतिक गुण जो होगा सभी दिशाओं में क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। मतलब विषम दिशा, मतलब क्या है ना, असमान दिशाओं में इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे बोलते हैं विषम देशिक बोलते हैं। आप आगे पढ़ोगे उसको डिटेल्स और समझाएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, मतलब क्या, एनआइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना आप, ठीक है। तो क्रिस्टलीय सॉलिड कैसा होता है, एनआइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम सत्य ठोस, ट्रू सॉलिड के नाम से भी उसको हम बुलाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों को हम सत्य ठोस या वास्तविक ठोस भी क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम सत्य ठोस या वास्तविक ठोस, मतलब क्या, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को एक तेज धार वाले चाकू से, मतलब क्या, तेज धार वाले औजार से अगर हम उसको काटेंगे ना, तो वह दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा, कट जाएगा। और जब उसको हम स्पर्श करेंगे तो वो क्या होगा, समतल होगा।
और नियमित रूप से क्या होगा, कटता है। जब उसको आप स्पर्श करोगे, छुओगे तो क्या होगा, सपाट होगा, मतलब चिकना होगा। ठीक है ना। जैसे आप सोडियम को ही ले लीजिए, तो जब सोडियम को आप एक तेज धार वाले औजार से आप काटोगे और जब उसको छुओगे, स्पर्श करोगे ना, तो समतल भागों में क्या होगा, कटेगा और छूने से वह चिकना लगेगा, सपाट जैसा सतह उसका हो जाएगा। ठीक है ना। तो तेज धार वाले औजार से काटने पर इसके दोनों भागों का जो सतह होता है वो कैसा होता है, समतलीय होता है और नियमित होता है, मतलब क्या, चिकना और सपाट होता है। आशा करता हूँ कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं एमोर्फोस को, कि वीडियो का एक लेंथ होता है, ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए इसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक छोटी सी वीडियो लेंथ में हम वो सारे बात आपको कह दें। ठीक है, चलिए। एमोर्फोस सॉलिड उसी को बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयंस हो, ठीक है, अवयवी कण क्या होते हैं, नियमित और क्रमित रूप से सजे नहीं होते। अर्थात कहने मतलब ये हुआ कि इसके जो अवयवी जो कण होगा वह नियमित और क्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगा, और जब इस तरह से व्यवस्थित नहीं होगा तो उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा ही नहीं ना। इस बात को हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने साफ साफ लिख दिया है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, चाहे परमाणु हो, अणु हो, आयन हो ना, नियमित और क्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते, मतलब सजे नहीं होते हैं, और जिसकी ज्यामितीय आकृति जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब वो ठोस क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, मतलब क्या, बेरवादार ठोस कहलाएगा। चलिए, जैसे देखिए कांच हो गया, मतलब शीशा, ग्लास की बात करें, या स्टार्च की बात करें, या रबर की बात करें, या मोम की बात करें, या बटर की बात करें, या क्या कहते हैं प्लास्टिक की बात करें ना, पॉलीमर आप पढ़ोगे चैप्टर में, पॉलीमर पढ़ोगे। ठीक है ना। ये सारे जो उदाहरण हैं वो किसका है, आपका एमोर्फोस सॉलिड। देखिए ये कैसे व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए पार्टिकल कुछ ऐसा व्यवस्थित होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या, पार्टिकल की जो व्यवस्था है वो क्या है, सही रूप से व्यवस्थित नहीं है। मतलब पार्टिकल का जो व्यवस्थित मतलब व्यवस्था होता है, उसका जो क्रम होता है वो नियमित क्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे पार्टिकल व्यवस्थित हो गए। ठीक है, जैसे, लेकिन यहाँ क्या है, सारा पार्टिकल क्या होते हैं, नियमित और क्रमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसमें बहने का भी गुण पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अतिस्थित द्रव के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं। जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, फेमस क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए जी, तो हमने इस चीज़ को बात बता दी आपको। हमने उदाहरण दे दिया है कांच, प्लास्टिक, रबर। देखो कांच, प्लास्टिक, रबर, इस तीन उदाहरणों को जो याद रखना, और एग्जाम में अधिकांश यहीं से आता है क्वेश्चन। ठीक है, कांच, प्लास्टिक, रबर, एक हो गया पॉलीमर, बटर ना, ये हो गया आपका क्या कहते हैं स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन, हो गया प्रोटीन ना, ये सभी क्या है आपका एमोर्फोस सॉलिड के अंतर्गत आपका उदाहरण आएगा। ठीक है, अब आइए इसका हम विशेषताएं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके गुण है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए जी क्या क्या प्रॉपर्टी है। समय कम है तो हम सोचते हैं इसमें थोड़ा सा हम आपको समझा दें, इसका ठीक उल्टा होगा। अब अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी जो कण होते हैं क्या होते हैं, अनियमित और अकर्मित रूप से, मतलब क्या, नियमित अकर्मित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है, तो हमने इस बात को यहाँ लिख दिया है कि इसके अवयवी जो कण होते हैं अनियमित एवं अकर्मित रूप से सजे होते हैं। मतलब क्या, नियमित और कर्मित रूप से, मतलब क्या, रेगुलर, और वह ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं करता है। ठीक है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं फिगर में। ठीक है ना, इसकी जब इस तरह से पार्टिकल व्यवस्थित नहीं होगा नियमित और क्रमित रूप से, तो इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति भी नहीं होगा। तो इसकी ज्यामितीय आकृति जो होता है क्या होता है, वह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अगला पार्ट है, यह लघु परासी क्रम में, मतलब क्या, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। वो क्या था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में था। क्यों ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो होता है ना कुछ दूर तक ही नियमित रूप से, क्रमित रूप से होते हैं, सजे होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो अनियमित हो जाता है, वो क्रमित रूप से, मतलब ना उसका ऑर्डर जो होता है क्या, वो बिगड़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। इस बात को याद रखना। ठीक है, और इसकी गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, इस पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इसके गलन की उष्मा, मतलब क्या, एक निश्चित ताप, जिसमें आपने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस में कि एक निश्चित तापमान पर ही वो क्या होगा, मेल्ट होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।
मतलब ओक्रिस्टीय ठोसों में गलन की ऊष्मा का मान जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो गलन की ऊष्मा मान क्या होता है इसका, अनिश्चित होता है। और इसे हम समदैशिक, यहाँ हमने पढ़ा क्या, विषमदैशिक, ये क्या होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक एक समदैशिकता पढ़ाएंगे आगे वीडियो लेक्चर में आपको, एक बार फिर से हिंट्स आपको दे देते हैं। समदैशिक मतलब क्या, ओक्रिस्टीय ठोस का वह भौतिक गुण जिसके सभी दिशाओं में उसका मान क्या होता है, समान होता है। वो भौतिक गुण क्या हो सकता है, प्रतिरोधकता हो सकता है, चालकता हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है। ये सभी जो मान होता है अलग अलग दिशाओं में, मतलब सभी दिशाओं में इसका मान सेम ही होता है, एक समान होता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं समदैशिक बोलते हैं, मतलब आइसोट्रोपिक होता है, ठीक है। तो यह समदैशिक प्रकृति के होते हैं, इस बात को आप याद रखना। अब देखिए इसे हम आभासी ठोस या अतिस्थिति द्रव, मतलब क्या, सीरो सॉलिड, याद रखना। ओक्रिस्टीय ठोसों को हम सीरो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसे आभासी ठोस या अतिस्थिति द्रव, मतलब क्या, सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ओक्रिस्टीय ठोसों को अतिस्थिति द्रव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आप याद रखना, एक लाइन में जवाब देना कि ओक्रिस्टीय ठोसों में अवयवी जो कण होते हैं वो क्या आते हैं, अनियमित और अक्रमित रूप से सजे होते हैं। और ये पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल में बहने के गुण पाया जाता है। क्यों बहने गुण पाया जाता है, क्योंकि पार्टिकल बीच में कैसा है, उस तरह से रेगुलरिटी नहीं है, मतलब क्या, वो पार्टिकल नियमित और क्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं है ना। तो जब नियमित क्रमित रूप से व्यवस्थित नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें बहने गुण होगा। उसको पार्टिकल जो होता है उसको खुद अपने भार के कारण क्या होता है, वह बहने लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर ससरने लगता है, नीचे की ओर आने लगता है। जैसे आप कहते हैं ना, पुरानी कांच, इमारत में जैसे पुराना भवन हुआ तो उसमें कांच जो होता है बहुत वर्षों के बाद आप देखोगे उसका ऊपरी परत क्या होता है, पतला हो जाता है, और निचली परत क्या होता है, मोटा हो जाता है। क्यों होता है, वही कांचों में पार्टिकल जो होते हैं वह धीरे धीरे क्या होता है, बहते जाता है नीचे की ओर, ठीक है। तो उसमें पार्टिकलों में क्या होता है, बहने की गुण पाई जाती है, जिस कारण से क्या होता है, बहने गुण होता है, जिस कारण से उसे हम क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो आपने अभी ये देखा अतिस्थित द्रव ना, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब देखिए जब हम ओक्रिस्टीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से क्या करेंगे, काटेंगे, तो दो भागों में क्या हुआ, बंट जाएगा। लेकिन जब उसको हम स्पर्श करेंगे ना, तो उसका जो सतह जो होता है वो कैसा होता है, अनियमित और असमतलीय रूप से कटा हुआ होता है, ठीक है। जब आप उसको स्पर्श करोगे तो उसको ना रुखरापन लगेगा, खर पर लगेगा, मतलब क्या, वो नियमित रूप से नहीं होगा। जैसे आप कांच हुआ, शीशा हुआ ना, कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, आप इसको तेज धार से काट भी दोगे ना, ठीक है, तो लेकिन आप उसको स्पर्श करोगे तो थोड़ा सा हाथों में चुभेगा, मतलब क्या, उसको प्लेन नहीं बुझाएगा, समतलीय नहीं बुझा पाएगा। लेकिन क्रिस्टल ठोसों को अगर काट दोगे तो वो दो भागों में कट जाएगा और उसका दोनों सतह क्या होता है, समतल हो जाता है, सपाट चिकना हो जाता है ना। तो यहाँ साफ साफ लिख दिया, इसे तेज धार वाले औजार से, मतलब चाकू से काटने पर क्या होता है, इसका दोनों भागों का सतह जो होता है कैसा होता है, अनियमित और असमतलीय होता है। मतलब क्या, वह नियमित रूप से नहीं कटेगा और समतलीय भागों में वह नहीं कटेगा, मतलब वो रुखरापन होगा उसका भाग, ठीक है। चलिए अब सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आगे हम पढ़ाते हैं। और इसमें बहने के गुण पाया जाता है, मतलब क्या, इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, किसमें, ओक्रिस्टीय ठोसों में। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, जब हम ओक्रिस्टीय ठोसों को एक निश्चित तापमान पर उसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। याद रखना, जब ओक्रिस्टीय ठोसों को एक निश्चित तापमान पर हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो वह ओक्रिस्टीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा, बदल जाएगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर यह क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, बदल जाता है। मतलब क्या, हम ओक्रिस्टीय ठोसों को क्रिस्टलीय ठोसों में हम बदल सकते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखना, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि क्रिस्टलीय याद रखना हमेशा एमोर्फोस सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे जी, गर्म करेंगे, तो वह क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में समझने में दिक्कत कहीं भी नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है, किसी भी प्रकार डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत, तब तक के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, समझे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।